हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे आज लास्ट 40 डे स्टडी प्लान के बारे में। जो आज मैं स्ट्रेटजी आपको बोलने वाला हूं, जो मैं एक स्टडी प्लान बोलने वाला हूं, अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो बिल्कुल आप आराम के साथ 80 to 90% जो मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप करके कंप्लीट देखें। चलिए देखते हैं हमारा स्टडी प्लान क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूं वो क्या होगा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा जो आज करंटली स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है वो है आपका स्मार्टफोन। हाँ, ये बात ठीक है, चलिए आपको फोन यूज करना है, अगर आपको कोई कंसेप्ट, अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर करना है, टीचर के साथ बात करनी है, अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है, वो हो सकता है 4 मिनट 8 मिनट आप बात कर सकते हैं उसके साथ उस टॉपिक के रिगार्डिंग, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन के साथ होना चाहिए। बाकी आपको इन दिनों, इन 40 दिनों आपका जो सोशल मीडिया है, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सबको बिल्कुल अवॉइड करना होगा। तब जाके पहला कदम आप उठा रहे हैं किसकी तरफ, जो आपका टारगेट है 80 to 90% मार्क्स लाने का। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे पहले ही थ्रू आउट ईयर उन्होंने मेहनत की है तो वो तो आज बिल्कुल मजे ले लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन मसला उन बच्चों का है जिन्होंने साल भर कहा कि अभी 12 महीने हैं, 10 महीने हैं, 8 महीने हैं, 6 महीने, लेकिन ले दे के आप बच्चे हैं सिर्फ 40 दिन। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है क्योंकि एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी में बोलने वाला हूं जिससे आप अपने एग्जाम को बिल्कुल आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं और वो भी बेहतरीन मार्क्स लेकर। तो अगर आपने पॉइंट नंबर 1 पे काम किया, पहला कदम कामयाबी की तरफ उठाया वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, तो उसके बाद जो नंबर 2 आपका पॉइंट आएगा वो आएगा ये वाला, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक्स। जी हां, जैसे आपको पहले पता है कि आपका सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, वहां पे वेटेज दी गई है, किस चैप्टर को, किस टॉपिक को कितने मार्क्स रखे गए हैं। तो पहला काम जो आपको करना है, इस काम के बाद जब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को, स्मार्टफोन्स को, अपने फ्रेंड्स को साइड में रख के उनको बोला भाई ये 40 दिन मुझे दे दो। उसके बाद एग्जाम होने के बाद हम बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैं आऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे आऊंगा, मैं फेसबुक पे आऊंगा, फिर तो फोन चलाना ही चलाना है, लेकिन इन 40 दिनों को भाई मुझे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने दो। उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को ढूंढ के निकालना है, सिलेबस चेक करना है, सिलेबस सामने रख के देखना है कौन सा चैप्टर जो है उसमें हाई मार्क्स है, जिसमें ज्यादा मार्क्स है, उन्हीं चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि जहां पे ज्यादा वेटेज दी गई होगी डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद जो नंबर 3 पॉइंट आपका आएगा, जो तीसरा कदम आपको उठाना है वो क्या करना है, ब्रेक डाउन टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स। किन में करना है, इनटू मैनेजेबल पोर्शंस। हाँ, जो आपने ये हाई प्रायोरिटाइज किए कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स, अब क्या करना है, क्योंकि ये तो बड़ा सा टॉपिक होगा, अब आपको छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांटना है, एक एक कंसेप्ट को समझना है। ये नहीं कि सारा चैप्टर में एक ही दिन में खत्म करूंगा, नहीं, आप एक पोर्शन ले लो। आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एक बड़ा जो टॉपिक होता है उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं, आप एक एक पोर्शन ले लो, मैनेजेबल पोर्शन जिसको आप अंडरस्टैंड कर पाओ। हाँ भाई, ये वाला पोर्शन जो है ये मैं आज कंप्लीट करूं, खुद के साथ ये प्रॉमिस करो, खुद को बोलो कि इतना वाला हिस्सा में इसको कंप्लीट, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो। नेक्स्ट जो आपका उठाना है कदम अपनी कामयाबी की तरफ, वो क्या है, वो रहेगा यहां पे डेली रूटीन। जो आपका आप इन 40 दिनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डेली रूटीन आपको रखना है, वो ये नहीं कि हम 20 मिनट 30 मिनट पढ़ेंगे, भैया वो वक्त गया, आपका साल गया, आपके पास सिर्फ कितने हैं, 40 दिन है आपके पास। आपको डेली रूटीन कितना होगा, 10 से 12 घंटे आपको रोज पढ़ना होगा। हाँ, इसमें आप 1.5 से लेकर 2 घंटे हर दिन ब्रेक ले सकते हो। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, खाओ पियो, थोड़ी सी यहां पे वॉक वगैरह करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, लेकिन साथ में क्योंकि आपके पास सिर्फ 40 दिन है, हम 40 लास्ट 40 डे की स्ट्रेटेजी यहां पे प्लान, स्टडी प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए अगर आपको वो टारगेट अचीव करना है, 80 to 90% अचीव करना है, तो आपको क्या करना होगा, कम से कम आपको 10 से लेकर 12 घंटे रोज पढ़ना होगा। इसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट, वो क्या होगा, लास्ट स्टेप कामयाबी की तरफ, वो है रिवाइज एंड प्रैक्टिस। जब आपने ये सारे 4 जो कदम उठाने थे कामयाबी की तरफ, आपने बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना के इसको फॉलो किया, तो लास्ट के जो 10 दिन रह जाएंगे उनमें आपको क्या करना है, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ये 10 दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले होंगे, क्योंकि एक तो आपने जो भी पढ़ा ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके, जो भी टॉपिक्स थे, जो भी बड़े बड़े वेटेज वाले टॉपिक्स थे, उनको छोटा करके आपने पढ़ा। उसके बाद जो बाकी थे
छोटे छोटे टॉपिक्स उनको भी पढ़ा, उसके बाद आपने 10 से 12 घंटे रोज पढ़ा डिटर्मिनेशन के साथ, दाएं बाएं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। अब लास्ट के जो क्रूशियल 10 दिन आएंगे जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उन 10 दिन में आपको क्या करना है, एक तो रिवीजन करना है, रिवाइज और प्रैक्टिस करनी है। भाई किसकी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम लास्ट 2 to 3 ईयर पेपर्स। हाँ, सभी कहते हैं 10 साल के 12 साल के कर लो, भाई ये आसान कहना है 10 साल के पेपर्स रिवाइज कर लो। मैं प्रैक्टिकल कहता हूं, अगर आप 2 से लेकर 3 साल के जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं, हाँ सीरीज जो ABC जो आते हैं XYZ, उनको मिला के 3 साल या 2 साल के पेपर्स अच्छी तरीके से उनको प्रैक्टिस कर लोगे ना, और यहां पे अपना रिवीजन जो है ना वो कंटिन्यू रखोगे, देखोगे कि अगर जो पेपर्स आ रहे हैं 2-3 सालों की जो कुल मिला के 10-12 बन जाएंगे, उनको देखोगे कौन सा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप किस में से आ रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप कहां से आ रहा है, जो MCQs है वो कहां से आ रहे हैं। अगर आपने वो सारा देख के वहां पे आपको अपनी जो कमजोरी होगी, लूप होल्स होगी, वो आपके सामने आ जाएंगे, और क्या होगा, आप रिवाइज करते जाएंगे। जहां आपको लगेगा नहीं जो कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं छोड़ चुका हूं, मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो जल्दी से आप किस पे जाएंगे, आप रिवाइज पे जाएंगे, आप रिविजन दोबारा करेंगे उस टॉपिक का, उस चैप्टर का। तो नतीजा क्या होगा, जितना इन 10 दिनों में लास्ट के जो क्रूशियल होने वाले, जितना आप रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप कंफर्टेबल अपने एग्जाम हॉल में खुद को पाओगे। आपके सामने जो पेपर आएगा ना, वो आपके होश नहीं उड़ाएगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो भाई वही एक और पेपर है जो मैं पिछले 10 दिन अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा था, और एक प्रैक्टिस पेपर मेरे सामने आ गया। आप बिल्कुल उसको आराम के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो हो सकता है कि आपको लगेगा भाई मैंने 4 ये जो स्टेप्स है वो तो फॉलो किए, अब मैं रेडियो एग्जाम के लिए शायद वहां पे जो पेपर पैटर्न है वो आपको चौंका दे। आपको प्रैक्टिस ना हो कि लॉन्ग आंसर कहां से आना है, शॉर्ट आंसर कहां से आना है, न्यूमेरिकल्स या MCQs कहां से आने, उसके लिए जरूरी है जो लास्ट ईयर 2-3 इयर्स के जो पेपर्स होंगे ना, वो आप बिल्कुल उनको करके जाओ। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करके जाओ, और जब आप वो करके जाओगे ना, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा एग्जाम हॉल में, तो बिल्कुल आपका जो पेपर है वो बहुत ही बेहतरीन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो करोगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।